सभी को नमस्कार। मैं पहले तो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो हमारा अभी इलेक्शन हुआ उसमें हमारे 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुन के आए जो अभी डायस पे बैठे हुए हैं, ये सभी का मैं पहला अभिनंदन करता हूँ। और सबसे खास हमारे जो मेंटोर है, हर बार जैसा उन्होंने कहा कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में मैं एज ए डायरेक्टर चुन के आया और वो चुनने के लिए मुझे मुंबई सिटी के 15,000 हाउसिंग सोसाइटी ने वोट किया। मतलब नॉट ओनली फॉर आईसी कंपनी और नॉट ओनली फ्रॉम दहीसर टू चर्चगेट एंड बीटी तो पूरा मुंबई सिटी के 15,000 हाउसिंग सोसाइटी ने मुझे चुन के लाया। और तभी मैं पहला अगर किसको मिला तो हमारे रमेश प्रभु साहब को कि ऐसा मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करोगे, तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और तभी फर्स्ट इलेक्शन में हार गया था। फर्स्ट इलेक्शन में लूज हो गया था सिर्फ 60 वोट से। तो नेक्स्ट टाइम मैंने वापस कंटेस्ट किया। आज मेरा सेकेंड टर्म वहाँ पे चल रहा है। और हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जब भी मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में मैंने एंट्री की तभी मेरा मैनिफेस्टो यही था कि हाउसिंग सोसाइटी को भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनका भी प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज उनको मिलना चाहिए, उसके लिए हमें काम करना है। बहुत सारे गवर्नमेंट से लोग ने कोऑर्डिनेट करके जो भी बायलॉज है उसमें हम लोग ने अपग्रेड करने का साथ के माध्यम से वहाँ पे किया हुआ है। जो 97 अमेंडमेंट हुआ वो 97 अमेंडमेंट में कमेटी में जो गवर्नमेंट ने फॉर्म की हुई कमेटी है वो कमेटी में प्रभु साहब वहाँ पे थे। मतलब ये अच्छी टीम आज सबर्बन हाउसिंग फेडरेशन में आज काम कर रही है। हमारे ट्रेजरर है भोसले साहब, वो भी गोराई हाउसिंग फेडरेशन के वहाँ पे चेयरमैन सेक्रेटरी डायरेक्टर है। चाको हाउसिंग फेडरेशन के कॉन्फ्रेंस डिजाइन हमारे वहाँ पे सब काम कर रहे हैं। तो मतलब ये ऑलरेडी जो यहाँ पे डायरेक्टर चुन के आए वो सभी कोई ना कोई हाउसिंग सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोई ना कोई फेडरेशन में पहले से काम कर रहे हैं। अभी ये सबर्बन हाउसिंग फेडरेशन किधर था, ये आपका क्वेश्चन होगा। इतने साल तो आप लोगों ने सुना नहीं। सबर्बन हाउसिंग फेडरेशन आई थिंक सो 25 इयर्स पहले इसका फाउंडेशन हुआ था। और उसके बाद लेकिन सबको इतना ही मालूम है कि मुंबई हाउसिंग फेडरेशन, अभी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन में आज वहाँ के चेयरमैन प्रकाश दरेकर जी वहाँ पे चेयरमैन है, ये आपको सभी को पता रहेगा। तो वडेर जो है वो वहाँ पे सेक्रेटरी है, वो भी प्रकाश दरेकर भी चुन के आए। वो पॉलिटिकल बात की है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रकाश दरेकर भी हाउसिंग फेडरेशन के चुनाव में खड़े थे तभी उन्होंने बीजेपी का झंडा लिया, लेकिन उसके बाद वो इलेक्शन हो गए। लेकिन एक कहावत है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में अगर हमको काम करना है तो ये जब भी हम काम करते हैं तो अपना कोई भी राजकीय पादत्रा नहीं बोलता, मतलब अपना जो भी मोटिव है कोई भी पार्टी की तरफ का वो बाहर रख के आपको काम करना, तो ही आपका समाज का यहाँ पे विकास हो सकता है। आपको पता है कि हमारा पूरा देश आज कोऑपरेटिव में ही चल रहा है और खास करके तो मुंबई से। आप जब भी सुबह उठते हो तभी आपके पहले घर में क्या आता है, तो न्यूज़पेपर आता है और दूसरा क्या आता है, तो दूध आता है। ये दूध और ये न्यूज़पेपर ये भी कोऑपरेटिव का एक पार्ट। जो दूध आता है वो दूध वहाँ पे जो हमारे फार्मर्स है उनका खेती से आता है या उनका जो भी उन लोग वहाँ पे गाय और भैंस पालते हैं उनके वजह से आता है। तो वो भी मूवमेंट जो उसको पालना है, पशुपालन, ये भी एक कोऑपरेटिव का एक पार्ट है। उसके बाद में आप डेली का जो व्यवहार करते हो, आप पैसा बैंक से निकालते हो, पैसा बैंक में रखते हो, तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या जितने भी पत्र संस्था है, क्रेडिट सोसाइटी, वो भी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है। आप देखो मतलब उसका नाम ही लिखा है। आप जो शुगर खाते हो, शुगर फैक्ट्रीज है,
वो कोई शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज है। मतलब ये पूरा अपना इंडिया या पूरा अपना भारत देश अपना कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से ही चल रहा है। और खास करके रात को आप जब सोते हो तभी जो सोसाइटी में आप रहते हो वो भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो मतलब अपना दिन का दिनचर्या जो चालू होता है सुबह से लेकर शाम तक, वो पूरा अगर सर्कल हम लोग कंप्लीट करते हैं तो बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव के हिसाब से ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये तरह का एक अच्छा काम ये हाउसिंग सबअर्बन फेडरेशन करना चाहता है। और हम सभी लोगों को एक साथ लाके जो अभी लोग फॉर्म करते हैं, लोकल एरिया कमेटी जो फॉर्म करना चाहते हैं, वो इसलिए फॉर्म करना चाहते हैं कि एज अ कॉर्पोरेटिवली में बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे लिए हैं कि हाउसिंग सोसाइटी में बहुत सारे इंटरनल इश्यूज होते हैं जो इशू वहाँ के मैनेजमेंट कमेटी सॉल्व नहीं कर सकते, और उसके लिए उनको अप्रोच होना। अभी मुंबई फेडरेशन का ऑफिस कहाँ पे है? तो वीटी में, और सबअर्बन फेडरेशन का ऑफिस कहाँ पे है? तो अंधेरी में। और अभी हम लोग हर एक डायरेक्टर जहाँ जहाँ रहते हैं, अभी समझो ये चाको वगैरह ये गोराई में है, कोई बोरोली में रहते हैं, कोई गोरेगांव में रहते हैं, तो हर एक स्टेशन पे हमारा एक ऑफिस होना चाहिए। वो भी हमारा प्लानिंग वहाँ पे चालू है। तो दहशत में आईसी कॉलोनी में तो पहला ऑफिस हम लोग चालू करने वाले हैं और सबअर्बन हाउसिंग फेडरेशन का। वहाँ पे आपको जो बायलॉज की कॉपीज है, जो भी फॉर्म्स लगते हैं, ट्रांसफर के फॉर्म लगते हैं, जो भी स्टेशनरी लगती है, वो सभी स्टेशनरी जो मुंबई हाउसिंग फेडरेशन प्रोवाइड करती है, वो सभी स्टेशनरी हम लोग आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कोई फ्री में तो प्रोवाइड कर नहीं सकते, इसका प्रिंटिंग का खर्चा है जो मुंबई हाउसिंग फेडरेशन ले रही है, कोई सबअर्बन हाउसिंग फेडरेशन वही बेस पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन फैसिलिटी हम लोग आपको वहाँ पे वीटी से जाने से अच्छा ये फैसिलिटी आपको दहशत में या आपके एरिया में हम कैसे उपलब्ध करा सके, इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं। आपको तो सभी को मालूम है, बायलॉज में आपको प्रोविजन ही है कि हर एक हाउसिंग सोसाइटी को अपने लोकल फेडरेशन सबअर्बन हो या मुंबई हाउसिंग फेडरेशन वहाँ पे मेंबर होना ये कंपल्सन है। तो कोई लोग अभी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के वहाँ पे मेंबर्स होंगे, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। आपका जो आपको सेटिस्फेक्शन देने का काम एक सबअर्बन हाउसिंग फेडरेशन यहाँ पे करेगा। हमारे प्रभु सर वहाँ पे गए 25-30 साल से आज इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और ये सेक्टर अच्छी तरह से जानते हैं। और डीप कन्वेंस का जो हमारा एक कायदा आया भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने लाया, उस कायदा लाने के पीछे बैकबोन जो पूरा प्रभु साहब था, तो वो लाने का भी इतना बड़ा एक्सपीरियंस एक पर्सनैलिटी हमारे साथ है। तो ये हमको अलग से कॉन्फिडेंस है कि मुंबई सबअर्बन हाउसिंग फेडरेशन आज एक अच्छी तरह से आपके लिए सर्विस देना चाहता है, अच्छी तरह से। इसीलिए अभी हम 11 लोग तो 30,000 हाउसिंग सोसाइटी में पूरा निकाल, हमारा ये तो कि ज्यादा से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी को हम सर्विस कैसे दें, उसके लिए जो हम लोग कमेटी फॉर्म करना चाहते हैं, वो कमेटी में आप लोगों को हम लेना चाहते हैं। और आपके माध्यम से समझो 50 सोसाइटी है, 100 सोसाइटी है, वो 100 सोसाइटी के बीच में एक कमेटी इस तरह का हम लोग वहाँ पे प्रोविजन करना चाहते हैं। और जिसमें जिसको इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल से वो देखो, आज भी आप हाउसिंग सोसाइटी के कोई मेंबर होंगे या कोई ऑफिस बेनर यहाँ पे आए होंगे, आज भी हम ऑनररी जॉब कर ही रहे, आपको नॉलेज है या नहीं है, तो हम लोग उसके लिए जो भी ईयरली या मंथली अपने ट्रेनिंग सेशन भी हम लोग आपके लिए लेते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हम लोग दे सकते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हम लोग महीने में 1 या 2 बार आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सब कार्य ये हाउसिंग फेडरेशन के माध्यम से होने वाला है। और सबसे बड़ा कार्य आने वाले 1 महीने में हम लोग रिकवरी ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट करने वाले हैं। जो 101 की आप लोग कार्रवाई करते हैं, उसमें कभी कभी दिक्कत आती है कि रिकवरी ऑफिसर जल्दी मिलता नहीं है, वहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट चलती है। तो मुंबई सबअर्बन हाउसिंग फेडरेशन आपको रिकवरी ऑफिसर देके आपकी जो ड्यूज जो मेंबर्स की पेंडिंग वो उसका भी रिकवरी करने का काम सबअर्बन हाउसिंग फेडरेशन वहाँ पे करने वाले।
तो ये सभी काम अभी ठीक है, कोई लोग इसमें नए जुड़े हैं, कोई लोगों को हमको साथ में लेके चलना है, पर आपके सिवा ये काम होने वाला है। ये हमें यूनाइटेडली ये काम करना है, इंडिविजुअली ये काम पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअली ये काम होने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसी मांगे हैं जो सरकार से, जो गवर्नमेंट से आज भी हमें एक्ट में या बायलॉज में अमेंडमेंट करके लेनी है, उसके लिए भी हमें वहाँ पे काम करना है। तो ये सभी काम करने के लिए अगर हम यूनाइटेडली यहाँ पे आते हैं, जैसा कहा गया, यहाँ पे कोई छुपा एजेंडा यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी को आज मैं देखता हूँ कि जो कॉम्प्लेंटर्स रहते हैं सर, ऐसे हरेस करते हैं तो हमारे मीडिया भी कभी कभी डर के मारे उनके फेवर में कुछ ऑर्डर पास कर देते हैं और इनजस्टिस करते हैं। तो इसके ऊपर भी हमें वहाँ पे आवाज उठाना है कि इस तरह के न्यूसेंस क्रिएटर को ज्यादा एडमिशन नहीं करते। आज सभी लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अपना काम करना छोड़ के काम कर रहे हैं, कुछ भी लेवल तक जाके ब्लेमिंग होती है, कुछ भी लेवल तक जाके उनके ऊपर आरोप होते हैं। तो वहाँ भी हम लोग एक संस्कृत सरकार लाना चाहते हैं। उसके लिए भी हमें आपका डेप्यूटी रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार यहाँ तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फेडरेशन यहाँ पे काम करने वाला है। दूसरी रही चीज, जैसे प्रोफेसर ने कहा कि सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, उसके लिए भी अवेयरनेस मैं तो करते ही आ रहा हूँ, मेरी बैंक करते ही आ रही है। तो उसके लिए भी आपका सोसाइटी को सेल्फ डेवलपमेंट में जाना है या कुछ भी फाइनेंशियली स्ट्रेंथन बनाने का काम सोसाइटी को भी हम कर सकते हैं। इतनी ताकत मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में भी है। और उसी तरह पैरेलल टू सबर्बन हाउसिंग फेडरेशन, ये दोनों ज्वाइंटली हम लोग वहाँ पे काम करके हाउसिंग सोसाइटी के सभी मेंबर को सेटिस्फाई करने का काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मैं एक ही विनती करता हूँ कि आप ये सोसाइटी के ये पहला हमारे फेडरेशन में आप जल्द से जल्द मेंबर हो जाओ। मेंबर होने के बाद यहाँ पे हम लोग काम चालू करेंगे। हमारे मेरी वार्ड की एक लोकल एनजीओ है डिसोजा, आज यहाँ पे आई है, और वो भी जो बीएमसी का लोकल एरिया कमेटी होता है, लोकल एरिया कमेटी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको फॉर्म करता है, उनमें वो एक्टिवली काम करती है। तो जिस तरह मुंबई महानगर पालिका का जो कमेटी है, एएलएम कमेटी है, उसी तरह पुलिस का एएलएम कमेटी, उसी तरह कलेक्टर का एएलएम कमेटी, ये जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल एएलएम कमेटी, जितने भी लोकल बॉडीज है गवर्नमेंट की, ये सभी बॉडी में हम लोग अप्रोच हो सकते हैं। और सभी आज मेरे को इनकम टैक्स का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टेम्पोररी स्टे वहाँ पे आया हुआ है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। आज टेम्पोररी स्टे है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इनकम टैक्स इसका कैंसिलेशन किया नहीं। तो इस तरह ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, टैक्स का नोटिस आता है तो भी हम लोग जानते हैं, अरे साहब अभी क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये सरकार तक पहुंचाने का आज तक किसी ने प्रयास किया नहीं। ना ही लोकल कॉर्पोरेटर कर सकते हैं, ना ही एमपी कर सकता है, ना ही एमएलए कर सकता है, ये आप लोग कर सकते हैं। बिकॉज आप लोग उस सोसाइटी में एज अ ऑफिस बेरर, जब ये आप लोग आवाज उठाएंगे तभी वो सरकार या जो भी गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर अमेंडमेंट करने का काम करेगी। इसीलिए ये इतना ये हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर जो भी अन्याय हो रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रीज आज तक हो रहे हैं, और जो भी एक क्लियरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोग आगे काम करने वाले सभी लोग हमें इस कार्य के लिए सपोर्ट करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आज जब भी हम लोग ने ये मैसेज टाइप किया, कभी 180 लोगों का वहाँ पे 150 के ऊपर रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हुआ है। लोगों को आना है, लोगों को चुनना है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग लेने वाले हैं। और आज जितने भी यहाँ पे आए हुए जो कमेटी में आना चाहते हैं, जो कमेटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आज ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करो। तुरंत हम लोग दूसरा मीटिंग लगा के वार्ड वाइज उसका कमेटी फॉर्म करने वाले हैं, और वार्ड वाइज उनको जवाबदारी वहाँ पे देने वाले हैं। और वो जो भी ये जो पूरा दिए गए हैं, we already distributed this pamphlet. ऑलरेडी डिस्कस झालेलं आहे, त्यासाठी फॉर्म आपण या ठिकाणी आणलेले आहेत। तो ये सभी चीज आपको आज अगर करते हैं तो हमें भी लगेगा कि हम जो अपील हम लोग ने आपको किया है वो अपील आपने एक्सेप्ट किया है, और हमें भी काम करने के लिए जोश आएगा। और आप लोग
साथ में काम करके ये सफलता हासिल करने आगे बढ़ेंगे, इसी का अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लेता, लेकिन सभी आज हमारा ये पहला मीटिंग है, दूसरा मीटिंग हमारा गोराई में सेंट रॉक हाई स्कूल में 11 को संडे को हमारा कार्यक्रम वहाँ पे होने वाला है। आप भी एड्रेस करने के जितने भी हाउसिंग सोसाइटी के प्रॉब्लम है, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, सेल्फ डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है और ओसी का प्रॉब्लम है, या जो भी लोकल मैनेजमेंट का जो भी इश्यूज है वो हम लोग वहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं। तो वो भी कार्यक्रम में आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और आज जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उनको 11 तारीख को सेंट रॉक कॉलेज में जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें हम लोग इन्वाइट करेंगे और आगे भी प्रतिनिधि के साथ बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर से एक बार सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत। जय सॉरी सर, सबको पानी दे दो ना प्लीज। सॉरी सर। जय अभी सवाल ये है, थैंक यू वेरी मच। 11 तारीख को जो है शाम को 5 बजे 5 बजे गोराई में सेंट ऑफ चर्च, सेंट ऑफ हाई स्कूल है, उधर सेमिनार है। आज लोकल एरिया कमेटी की बैठक सेमिनार का नहीं था, उधर सेमिनार है, उधर आपको बहुत सारा जानकारी मिल सकता है। और दूसरा ये आज का जो सेशन है ये रिकॉर्डेड है, ये हम YouTube पे डालेंगे ताकि आपको वापस देखना है तो आप देख सकते हो। और मुझे लगता है कि विद वोट ऑफ थैंक्स वी कैन कंक्लूड। यदि किसी कोई डायरेक्टर जूम में नहीं, वो फिजिकल मीटिंग है, वो रिकॉर्ड होगा, वो भी हम YouTube पे डालेंगे। ओके, किसी को कोई सवाल है? एक दो सवाल लेंगे, बाकी का जितने भी है आप देखेंगे। हमारे बीच में राजीव सक्सेना जी है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट के लिए उनको इधर बुलाऊंगा। सर, he has volunteered to make the entire हमारा जो फेडरेशन का मॉड्यूल है, एज ए टेक्निकली he is ready to help us in all respect। उनका एक ऑलरेडी बाई सोसाइटी क्लब एक सॉफ्टवेयर है, लगभग 300 सोसाइटी को वो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, लेकिन वो देखिए हाउसिंग फेडरेशन के लिए जो एक सॉफ्टवेयर, क्योंकि आज पूरा ऑनलाइन में हो रहा है, तो ही हैज एग्रीड टू become a part of the federation and as a technically he is ready to support us in all respect। तो हमें एक फेडरेशन का जो वेबसाइट है जिसमें पूरा लोकल बॉडी का भी एक पेज होगा, उनका डायरेक्टर का डिटेल रहेगा और मतलब जो कमिटी मेंबर्स रहेंगे उनका डिटेल रहेगा, और जितने भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो टिकट रेज करना, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना, ये अलग अलग चीज वो हमें लाके देने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। थैंक यू। और सबसे पहले आभार, धन्यवाद मुंबई डिस्ट्रिक्ट सबर्बन कम्युनिटी। आई थिंक 20 साल से की साल से है, लेकिन शायद किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में, तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने इसको वापस रिलाइव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड हमारा जो एक सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं mysociety.com। ये हम सारे हाउसिंग सोसाइटी को देते हैं, इसमें हम अकाउंटिंग, बिलिंग, कंप्लायंस मैनेजमेंट सारा काम करते हैं। और उसके साथ में मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ पूरे मुहिम में, और कोविड के टाइम में भी काफी रहा हूँ, तो काफी लोगों ने शायद देखा भी होगा हमारे वेबिनार में। तो जब ये डिस्कशन शुरू हुआ इसके बारे में कि हम ये शुरू कर रहे हैं, एलएसी करके कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एडवाइजर कमेटी, एडवाइजर बोर्ड, तो जो सबसे बड़ा डिफिकल्टी हम सब लोग को आने वाला है बाद में, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास में एक ऐसा संगठित प्लेटफॉर्म हो, ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हमें क्लिक करें और हमको उसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ये सोच शुरू करी इन लोगों ने, और ये उधर तक मैं एग्री हुआ कि भाई चलो ठीक है, हम एक काम करेंगे, एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहाँ पे हमारे जितने मेंबर्स हैं, एलएसी मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, और जो हमारे एडवाइजर बोर्ड से सबका इंफॉर्मेशन, सबका डिटेल वहाँ पे रहे। साथ में ये चीज हम अपने सोसाइटीज में फॉरवर्ड कर सकते हैं कि किसी भी मेंबर को, कमेटी को कोई भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो उस पर जाके वो लोग पोस्ट कर सकें। जो पोस्ट करेंगे इट विल कम टू दी लोकल कमेटी, उनके पास में सारा इकट्ठा होगा और फिर आप उनको बुला के बात करके उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या एक्शन करना है, क्या नहीं करना। तो एक पूरा बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको तैयार करेंगे इसमें। और थैंक यू वेरी मच फॉर कंसीडरिंग रोज अप एंड
and we'll talk more about it. Thank you very much. I think we can conclude और चाहिए तो सेशन कोणाचा प्रश्न असेल तर चेयरमैन साहब को आपका प्रश्न सुनना है मैंने तो बहुत सुना आप आने के पहले सभी का धन्यवाद फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। मेरा सवाल ये है ये कंसेप्ट अच्छा है लेकिन ये अभी भी एक कंसेप्ट लेवल पे है, तो ये कंसेप्ट जब आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमने ये कंसेप्ट का किसी के साथ बेंचमार्किंग किया है, कहीं और भी ये किया हुआ है और उसका कुछ सक्सेस मॉडल हुआ हुआ है या कहीं और देश में जैसे कुछ हुआ है। बहुत सारे देशों में हम पढ़ते हैं सेल्फ गवर्नेंस या लोकल गवर्नेंस, तो ये जब आपने कंसेप्ट ये किया प्लान किया है तो इसका किसी के साथ कुछ बेंचमार्किंग की है? देखो बेंचमार्किंग यही है कि लोकल बोर्ड ऑफिस करेक्ट मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी बोर्ड है, आई एम टॉकिंग अबाउट द बोर्ड ऑफिस। एक बोर्ड ऑफिस के अंदर में कम से कम 8 से 9 कॉर्पोरेटर रहते हैं और ये उसका लोकल एक एएलएम फॉर्म होता है। ये 90% लोगों को मालूम नहीं है, 1% लोगों को मालूम है। और वो मीटिंग में वहाँ पे लोकल बोर्ड ऑफिसर आता है, लोकल पुलिस एमएचपी सीनियर आता है, लोकल ट्रैफिक वाला भी आता है, मतलब कलेक्टर या उनको भी इन्वाइट करेंगे तो वो इशू जैसे रहते हैं वो इशू के हिसाब से वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। लेकिन कोई कोई एएलएम आज तक एक्टिव नहीं है, कोई बोर्ड में एएलएम एक्टिव है कोई बोर्ड में नहीं है, तो हम वही पैरेलल प्लेटफॉर्म वहाँ पे बना रहे हैं और वही पैरेलल प्लेटफॉर्म से हम लोग काम करेंगे जो सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी नहीं, हाउसिंग सोसाइटी के रिलेटेड पानी के इशू है और डिफरेंट टैक्सेस के प्रॉपर्टी टैक्स के इशू है और लोकल कुछ इशू रहेंगे तो उसको भी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये बीएमसी का मॉड्यूल है, वही मॉड्यूल को हम लोग आगे लेके जाके अपने लेवल पे बना के तो हम लोग ये अच्छी तरह से काम करने का सोचते हैं और ये सक्सेसफुल हुआ है। आप बैंड्रा जैसे एरिया में जाएंगे तो बैंड्रा का जो लोकल एएलएम है आज मुंबई में सबसे टॉप पर और अगर उधर एएलएम का मीटिंग लगता है और कोई भी ऑफिसर अगर वहाँ पे एब्सेंट होता है तो वो डरता है दूसरे दिन की मेरे बारे में उधर कुछ एलिगेशन हुआ रहेगा या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उनको वो डर के मारे वो लोग वहाँ पे आते हैं और लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब वो तो पॉलिटिकल एएलएम है ही नहीं, वो लोकल एरिया कमेटी का ही एएलएम है और इतना उनने हम लोग ने खुद ने लाया है। तो वही स्ट्रेंथ हमें भी यहाँ पे जाना है, हमें मेजर काम करना है तो हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर और बाकी के जो उसके जो भी काम रहेंगे वो भी हम Sir, after to answer your question कि आप expect क्या कर सकते हो फेडरेशन से, तो मुझे ये लग रहा है कि सर यहाँ पे ना most of the society सर वो lack of knowledge है, जैसे कि सर उनको पता ही नहीं हम कहाँ अप्रोच करें, कैसे बोले, जो कुछ बिल्डर्स को दे देते तो डेवलप की सोसाइटी, तो यहाँ पे जो एक सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो नॉलेज है, वो बहुत रेयर है। सो एज अ लोकल एरिया रिप्रेजेंटेटिव तो ये क्या सही रहेगा कि हम वो सोसाइटीज को सब अप्रोच करें, आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, आपका जो एक्सेस जो फ्लोज है वो भी आप मार्केट में सेंड कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा दायरा है जो लोकल एरिया रिप्रेजेंटेटिव को उस बारे में बोलना चाहिए। ऑल्दो सोसाइटीज एजुकेशन फंड कलेक्ट ट्रेनिंग एंड फंड है प्रावधान एज पर बायलॉज वो कलेक्ट करते हैं बट ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते। जरूर कर पाए, दैट विल बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। लोगों को ट्रेनिंग देना, उनका इलेक्शन जो ट्रेनिंग फंड है उसको यूटिलाइज करने के लिए भी मदद करना, फैकल्टी देना, हमारा फैकल्टी का भी पैटर्न तैयार हो जाएगा तो हम उनको फैकल्टीज देंगे और लोकल एरिया का कमेटी का ऑफिस बेरर जो है वो भी जाके उधर ट्रेनिंग दे सकते। अभी उनको सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, रीडेवलपमेंट के बारे में सब ट्रेनिंग देंगे, बट वी विल नॉट सजेस्ट डेवलपमेंट। हाँ, हम 150-300 डेवलपर का लिस्ट बनाएंगे, उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस देंगे, पैनल तैयार करेंगे, वो पैनल हम वेबसाइट पे डाल देंगे
ताकि वी डोंट वांट टू बी हैविंग ए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। शुरुआत में इसने जो उसने सवाल किया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हमको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता। हम आपको एडवोकेट का पैनल तैयार करेंगे, 150-200 एडवोकेट का पैनल तैयार करेंगे, फिर उसमें से चुनना, किसको चुनना वो आपका लुकआउट है। तब तक आपको मालूम पड़ेगा कि ये एडवोकेट का प्रैक्टिस करने वाला पैनल है। आपका पॉइंट अच्छा था और इसमें मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि सेल्फ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट या रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये मुंबई में कभी नहीं है। ये अभी 20 साल से हम लोग देख रहे हैं। 20 साल पहले अगर आपने बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ देखी नहीं, आरबीआई कॉलोनी या म्यूनसिपल कॉलोनी, ये सभी कॉलोनी जब डेवलप हुई है तभी कोई डेवलपर नहीं था, प्रमोटर। और ये लोग ने प्लॉट अलॉट होने के बाद ऐसे ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के या बैंक्स के लोग एक साथ आते हैं, उनकी कम्युनिटी ने पैसा कलेक्ट करके वहाँ पे डेवलपमेंट की। आज हम वो कर नहीं पा रहे क्योंकि एक कंपटीशन का वक्त है, पैसे का हमें टेंशन रहता है। हम लोग ने जो घर आज लिया है तो फिर से घर मिलेगा कि उसके ऊपर भी हमें डाउट होता है। और गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स है जो हमें समझ में नहीं आते कि अगर रीडेवलपमेंट के लिए भी जाना है तो किस तरह हमें प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, ये भी आज कोई कमिटी को मालूम नहीं है। तो जो भी ये ट्रेनिंग है ये हमको सब लोग देंगे। जैसे प्रोफेसर ने कहा कि हमारा इसके पीछे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम आपको इतना दे सकते हैं कि ये फर्स्ट टू लास्ट ये आपको ये 10 चीज फॉलो करनी है। ये 10 चीज फॉलो करने के लिए ये वहाँ पर प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर के हिसाब से आपको जाना है। ये हम लोग आपको बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको हमारा गाइडेंस चाहिए कि हम राइट ट्रैक पे है कि नहीं, तो आप हमारे पास अप्रोच हो सकते हैं। और जो लोकल एरिया कमेटी है जो हम लोग फॉर्म करेंगे उसमें भी आप बात कर सकते हैं। तो हम लोग जब भी आएंगे डायरेक्टर दिन तो वीक में एक दिन ये लोकल एरिया कमेटी के जितने मेंबर है उनके साथ बैठ के उनका इशूज डिस्कस करके हम जो लोगों ने अप्रोच किया है उनसे बात करके उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए वीक में एक बार नियरेस्ट स्पॉट हम लोग देख के वहाँ पे ये उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करें। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको फाइनेंशियली भी आपको कुछ खर्चा आने वाला है या ऐसा, ये भी आप दिमाग से निकाल दो। हमें खाली इंटरेस्ट ऑफ लोगों का, मेंबर्स का और हमारा जो फेडरेशन के जो भी मेंबर है उनको हमको एक प्रिविलेज की तरह ये सर्विस देंगे। Hello. My name is Akbar Jiwani. I am from Bandra. Since Abhishek ji ने Bandra का नाम लिया तो I said I will say something. Basically, I am a trained volunteer in disaster management and first aid and all. And Prabhuji has always been an inspiration to do some community work and society work. And in Bandra, I am affiliated with the ALF and also Bandstand Bandra Residence Trust, where we take care of the cleaning of that and the corpus of that. Plus, even the Bandra police initially had made a cell, the Eagle Brigade, just to be an extension for them. So it is like during COVID, we were attending all seminars done by Prabhuji, and I'm also attending to many societies also, creating awareness about rules, regulations, and self-development and all. And initially, wherever we have a problem, we also take help of our MLA. And as Prabhuji said, when you go with the federation name or any name, it creates an impact in the departments and all. So it's like I already taken up this seriously, and I have already taken up a place over there to do this good work of helping society. So if the federation needs any help in terms of premises and Bandra, I am ready to offer that and we can use it. थैंक यू वेरी मच। आज अभिषेक गोसावकर के हमारे बीच में तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया तो मुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब डायरेक्टर जैसे कि हमारे पास उषा बोरा जी है, फिर स्मिता चौधरी मैडम है,
शंकर कुमार नरनकर साहब हैं, फिर संजय जोशी साहब, डॉक्टर देसाई, फिर हमारे संदीप यादव जी, जितेंद्र परमार, सब डायरेक्टर्स, उनको भी मैं बधाई देता हूँ आपकी तरफ से और धन्यवाद भी देता हूँ आज आए। सुनीता बोर्डो ने उनका तबियत ठीक नहीं इसलिए नहीं आ पाए, विशाल काम ने कुछ काम से बाहर गए, आउट ऑफ स्टेशन है तो इसलिए नहीं आ पाए, बाकी सब डायरेक्टर इधर है। तो हम जोर से काम करना चाहते हैं। आप सब लोग आए, बहुत सारा सवाल आपने उपस्थित किया, जैसे मैंने बताया 150 के ऊपर थे लेकिन 50-60 लोग आप आए, इसका मतलब एटलीस्ट वन रिस्पॉन्स आया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको अथॉरिटी देंगे, एक एम्पावरमेंट करेंगे, पैसे भी आपको देने का कोशिश करेंगे, खुद ही आई कार्ड भी देंगे, फिर आप अपना विजिटिंग कार्ड भी बना पाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि आपका परफॉर्मेंस साल में एक बार रिव्यू किया जाएगा, फरवरी में आप अपॉइंट करेंगे तो अगला फरवरी में रिव्यू करके जो एक्टिविटी नहीं करते आपका ही फीडबैक लेके, आपका ही इनपुट लेके और किसको अपॉइंट करना है वो करेंगे। और हमारा मकसद है लोगों को सर्विस देना, आप यही मकसद से आप जुड़िए और जो भी वक्त आप दे पाएंगे आप दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।